भारत का 18वां लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। अब सरकार बनाने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। इस इलेक्शन ने कई मामलों में चौंकाया है, जिसमें जेल में बैठे उम्मीदवारों का चुनाव लड़ना और जीतना भी शामिल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमृतपाल सिंह और शेख अब्दुल रशीद की। चुनाव परिणामों में इन दो प्रत्याशियों की जीत की चर्चा बाकियों से थोड़ी अधिक है और चर्चा की वजह है आतंकवाद और देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद होना। नमस्कार, मेरा नाम है आशी और आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल। खालिस्तान समर्थक नेता अमृतपाल सिंह के अलावा आतंकवादी गतिविधियों के चलते 5 सालों से तिहाड़ जेल में बंद कश्मीरी नेता अब्दुल रशीद ने भी जीत हासिल की है। अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं, जबकि शेख अब्दुल रशीद को कश्मीर घाटी के बारामुल्ला से जीत मिली है। अब एक अनोखी स्थिति बन गई है और इनकी जीत की चर्चा में लोगों के मन में सवाल ही सवाल उठ रहे हैं। क्या वे शपथ ले पाएंगे? क्या इसके लिए उन्हें जेल से छोड़ा जाएगा या फिर क्या कैद में रहते हुए वे सरकार चलाएंगे? क्या जीत के बाद भी अमृतपाल सिंह और शेख अब्दुल रशीद खो सकते हैं अपनी सीट? आज हम बात करेंगे इन सारे विषयों पर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अनुसार 18 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति जो कि दिमागी सेहत से अच्छा हो, भारतीय चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है और जेल या लीगल कस्टडी में रहते हुए कैदी भी इस श्रेणी में शामिल हैं। जबकि आरोपी साबित न होने पर इंजीनियर रशीद और अमृतपाल सिंह को इसलिए ही चुनाव लड़ने की छूट मिली। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार सभी सांसदों और विधायकों में से लगभग 1/3 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। जेल में बंद निर्वाचित प्रतिनिधि को शपथ लेने के लिए अक्सर अस्थायी रूप से जमानत या पैरोल पर रिहाई मिलती है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे साल 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बसपा नेता अतुल राय को संसद सदस्य की शपथ लेने के लिए पैरोल दी थी। साल 2022 में यूपी विधानसभा से शपथ ग्रहण के लिए सपा विधायक नाहिद हसन को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। आपको बता दें कि साल 2019 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने फंडिंग के आरोप में रशीद को गिरफ्तार कर लिया था। रशीद गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत जेल में है। देश के इतिहास में वे पहले ऐसे लीडर थे जिन पर आतंकी गतिविधियों का आरोप लगा है। इसी तरह से खालिस्तान सपोर्टर अमृतपाल सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत जेल में बंद है। दोनों ही देश की सुरक्षा को तोड़ने जैसे अपराध में है। शपथ की बात करें तो संविधान के जानकारों का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद शपथ लेना एक संवैधानिक अधिकार है। अगर जीतने वाला उम्मीदवार जेल में है तो उसे अधिकारियों से शपथ ग्रहण समारोह के लिए संसद ले जाने के लिए कहना चाहिए। हालांकि शपथ लेने के बाद उन्हें वापस जेल में जाना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि संसद और विधायक अगर अपराध के दोषी पाए गए तो उन्हें तुरंत अपना पद छोड़ना होगा। इस फैसले में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 8(4) को एक तरह से रद्द कर दिया गया। ये धारा दोषी सांसदों को अपनी सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 3 महीने का समय देती थी। इसका मतलब है कि अगर इंजीनियर रशीद और अमृतपाल सिंह को उनके आरोप के लिए दोषी पाया गया तो वे तत्काल प्रभाव से लोकसभा में अपनी सीट खो देंगे। इस पूरी जानकारी पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब जरूर करें।